वेलकम टू सुमन ITI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे ऑर्थोग्राफिक व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ये आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है और इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है। इससे पहले ये कह दें कि जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और अगले ड्राइंग भी अच्छी तरह से बना के अगले वीडियो में हम लोड कर पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये जो है आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है, इसको ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है। किसमें बनाना है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए सबसे पहले ये जो मेरा लाइन है एक्सेस लाइन है, तो एक्सेस लाइन से ऊपर फ्रंट बनता है और नीचे टॉप बनता है। फर्स्ट एंगल में जो फ्रंट होता है वो लाइन से ऊपर होता है और टॉप जो होता है एक्सेस लाइन से नीचे होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना किस में है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही बनाना है। तो ये ड्राइंग को देखेंगे तो साइड और फ्रंट, तो साइड मेरा है वो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड की ओर। साइड किधर है? लेफ्ट हैंड की ओर। तो ये ड्राइंग में बनेगा, ड्राइंग में लेफ्ट साइड दिया हुआ है, बनेगा किस ओर? राइट ओर बनेगा। और ये फ्रंट जो है ये राइट दिया हुआ है, ये लेफ्ट की ओर बनेगा क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जस्ट उल्टा होता है। अगर साइड लेफ्ट में है तो वो बनता है जाके राइट में। तो इससे ये हो गया कि मेरा यहाँ पे साइड बनेगा, यहाँ पे फ्रंट बनेगा और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है तो टॉप हमेशा फ्रंट के नीचे रहता है, यहाँ पे टॉप बनेगा। अब हम व्यू बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट अगर ये साइड से फ्रंट हम देखेंगे तो क्या दिखेगा? ये सरफेस दिखेगा, ये सरफेस, ये पूरा सरफेस दिखेगा। तो पूरा सरफेस दिखा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हाइट कितना है? यहाँ से हाइट है 50 और यहाँ से लेंथ कितना है? 60। लेंथ 60 है तो इस पॉइंट से हाइट जाएंगे कितना? 50। इस पॉइंट से हाइट लेंगे 50। इस प्रकार इसको रखेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक लाइन खींचेंगे एक्सेस लाइन, ये एक लाइन एक्सेस लाइन खींचेंगे। तो इस पॉइंट से बीच का जो लाइन है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 लेंगे। ये जो लाइन है इससे इस पॉइंट तक 10, ये पॉइंट तक 10 लेने के बाद ये एक पूरा लाइनिंग खींचेंगे 10 mm का और ये भी लाइनिंग खींचेंगे और ये लाइनिंग खींचेंगे क्योंकि ये हल्की लाइन HB पेन 2H पेंसिल से खींचना है क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन है, ये भी प्रोजेक्शन लाइन, हल्की लाइन खींचना है। अब इस पॉइंट से ये मेरा 1 2 3 लाइन है, इस पॉइंट से हाइट लेना है 50। दस 20 30 40 50 यहाँ पे मेरा हाइट हुआ। ये हाइट कितना था? 50। अब यहाँ से यहाँ लेंथ कितना है? 60। तो इस पॉइंट से इस ओर 60 लेना है। 10 20 30 40 50 60 लाइन हुआ। अब होने के बाद इसको इस प्रकार सेट करेंगे और इसके पैरेलल जाएंगे कहाँ तक? 60 के पास। एक लाइन खींचेंगे। यहाँ से यहाँ हाइट था 50 तो इसमें भी 50 पे पॉइंट करेंगे। 50 पे मेरा पॉइंट हुआ। अब ये पॉइंट को मिला देंगे। मिलाने के बाद अब ये साइड से देखेंगे तो कितना ये क्या दिखाई पड़ेगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है? 20। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 20 मापेंगे। 10 20 मापेंगे। उसके बाद ये जो मेरा यहाँ से यहाँ 20 हो गया।
अब ए साइड से देखने के बाद ये हाइट दिखाई पड़ा और ए लाइन दिखाई पड़ा। ए लाइन मेरा कितना है 30 है, यहाँ 30 दिया हुआ है, ए लाइन 30 है। तो इस प्रकार इसके पैरेलल में 30 पे पॉइंट करना है, 10 20 30। 30 पे पॉइंट इसलिए किए क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना है 30 है, पॉइंट किए। अब ये मेरा हाइट है, कितना है 32। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट हाइट मेरा है 30 मेरा हाइट है। तो यहां से यहां तो ऑटोमेटिक में ये मिल जाएगा, ये 30 है क्योंकि टोटल कितना था 50 था, 50 में 20 चला गया, यहां से यहां 20 है, तो ये जो बचा ये 30 बचा। तो इस प्रकार सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और इसको इस पॉइंट से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब क्या दिखाई पड़ा, ये सरफेस दिखाई पड़ा, ये सरफेस, ये सरफेस, ये लाइन पूरा दिखाई पड़ा। इसको डार्क कर देंगे HB पेंसिल से, और ये भी इस पॉइंट से इस पॉइंट लाइन ये पूरा दिखाई पड़ा, इसको भी डार्क करेंगे। ये पॉइंट लाइन दिखाई पड़ा, तो इसको ही डार्क करेंगे। ये लाइन दिखाई पड़ रहा है, इसको डार्क करेंगे। सभी को HB पेंसिल से डार्क करना है। डार्क करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट ये भी दिखाई पड़ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी डार्क करेंगे। उसके बाद इसको एक्स्ट्रा लाइन को मिटा देंगे क्योंकि ये मेरा एक्स्ट्रा लाइन है। एक्स्ट्रा लाइन को, तो इस प्रकार ये मेरा फ्रंट बना। अब देखते हैं टॉप। टॉप को जब ऊपर से देखेंगे, टॉप ही ना ऊपर से देख लें, ऊपर से देख लें तो ये सरफेस दिखाई पड़ेगा और ये सरफेस दिखाई पड़ेगा। तो ये सरफेस यहाँ से यहाँ जो पूरा डायमेंशन है कितना है 60 है। तो इस पॉइंट से इस लाइन की ओर 60 लेंगे। टॉप के लिए पॉइंट किए 60 पे पॉइंट किए। अब ये जो है चौड़ाई इसका कितना, अगर टॉप से ऊपर से देखें तो ये दिखाई पड़ेगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना, इस पॉइंट से इस पॉइंट है 40। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट 40 लेंगे। लिए और यहां से भी 40 लेंगे नीचे की ओर। इस प्रकार सेट करके यहाँ से सर्कल को सेट करके स्ट्रेट में जाना है। चालीस में यहाँ है, इसको मिला देंगे। अब ऊपर से टॉप से देखेंगे तो ये सरफेस दिखाई पड़ेगा और ये सरफेस दिखाई पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऊपर से देखने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना दिखाई पड़ेगा 30 दिखाई पड़ेगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट 30 पर एक मार्किंग करेंगे क्योंकि ये लाइन दिखाई पड़ रहा है। 30 पे मार्किंग किए, अभी 30 पे मार्किंग किए। मार्किंग करने के बाद इस लाइन को मिला देंगे क्योंकि ऊपर से देखने के बाद ये लाइन 30 पर दिखा और ये लाइन दिखा। मार्किंग करेंगे। अब ये भी दिखाई पड़ रहा है, ये भी दिखाई पड़ रहा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट टोटल दिखाई पड़ रहा है, इसलिए डार्क कर देंगे। इस पॉइंट को भी डार्क कर देंगे और इस पॉइंट को भी डार्क कर देंगे। एक्स्ट्रा लाइन को मिटा देंगे। अच्छी तरह से इस तरह मिटा देंगे। अब ये टॉप में क्या हुआ कि
ये सरफेस दिखाई पड़ा, ये सरफेस दिखाई पड़ा जो यहाँ पे मेरा बना, और ये सरफेस जो दिखाई पड़ा वो यहाँ पे बना। इस प्रकार मेरा टॉप बन गया। अब देखेंगे साइड। तो साइड से देखने के बाद क्या दिखेगा, ये सरफेस दिखाई पड़ेगा, ये सरफेस और ये सरफेस, ये सरफेस, यानी टोटल हाइट कितना दिखेगा, 50। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट 50 मापेंगे। दस, 20, 30, 40, 50। और ये साइड से इस पॉइंट दिखाई पड़ेगा इसका 40। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट 40 मापेंगे। 40 मापने के बाद इसको इस प्रकार सेट करेंगे और इसी के स्ट्रेट में एक लाइन खींचेंगे। ये मेरा हाइट भी 50 होगा। मिला देंगे। मिलाने के बाद साइड से अब देखें तो क्या दिखाई पड़ा, ये दिखाई पड़ा, ये दिखाई पड़ा। इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना है, 20। इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना है, 30 है, और ये 20 है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मार्किंग करेंगे 20 पर। 10, 20, 20, 20 और मार्किंग करने के बाद लाइन खींचेंगे। अब मेरा इस पॉइंट 20 दिखाई पड़ा और यहाँ से यहाँ 30 दिखाई पड़ा। तो ये सरफेस दिखाई पड़ा, साइड से देखने के बाद ये सरफेस दिखाई पड़ा। तो यहाँ पे ये सरफेस बना और ये सरफेस बना। अब सभी को डार्क कर देना है HB पेंसिल से। और एक्स्ट्रा लाइन जो है उसको मिटा देना है। एक्स्ट्रा लाइन मिटा देना है ताकि अच्छा से साफ दिखाई पड़े। ये तो लाइनिंग हम बनाने के लिए किए थे ताकि आसान से बने। इस प्रकार ये मेरा क्या हुआ, फ्रंट हुआ, ये साइड हुआ और ये टॉप हुआ। यहाँ पे लिखाएगा फ्रंट, यहाँ पे लिखाएगा साइड, यहाँ पे लिखाएगा टॉप। जो जिसमें ये डायमेंशन दिया हुआ है ड्राइंग में, वही सभी डायमेंशन इसमें पड़ेगा और इसमें भी पड़ेगा। हम डायमेंशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस करें, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। और वीडियो को लाइक भी करते जाएं और इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।